पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने की राहुल गांधी की तारीफ। हार के बाद अफरीदी ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत के खिलाफ उगला जहर। बीजेपी ने किया पलटवार, पाकिस्तानी मीडिया की ट्यून पर नागिन डांस कर रहे राहुल गांधी। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, जो अक्सर भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगलते हैं, उसी शाहिद अफरीदी ने अब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे पड़े हैं। सवाल फिर उठने लगे हैं कि राहुल गांधी और पाकिस्तान के बीच आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। एशिया कप में भारत के हाथों जो जबरदस्त करारी हार पाकिस्तान की हुई और उसके बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हाथ ना मिलाकर जो इंटरनेशनल बेइज्जती पाकिस्तान की उसे शाहिद अफरीदी हजम नहीं कर पाए। उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया चैनल में बैठकर मोदी सरकार पर धर्म कार्ड खेलने का आरोप लगाया और राहुल गांधी की तारीफ की। शाहिद अफरीदी ने जो कहा, उसके बाद बीजेपी ने इसको अब कहीं ना कहीं सियासी एक मुद्दा बना लिया है। लगातार जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी पर एक बार फिर से बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देती हूं कि आखिर शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तानी मीडिया चैनल में बैठकर भारत के प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा और राहुल गांधी की तारीफ में कौन से शब्द कहे। अफरीदी ने कहा कि यह बहुत ही गंदा किस्म का माइंडसेट है। यानी अफरीदी नाराज थे इस बात से कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। यह तब तक रहेगा जब इनके यहाँ ऐसे नेता हैं। इनके बाकी नेता अच्छे हैं। राहुल गांधी बहुत पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी है। वो बातचीत के जरिए हर किसी के साथ चलना चाहता है। लेकिन दोगले लोग, कम ऑन यार, एक इजराइल काफी नहीं था कि तुम यहाँ पर इजराइल बनने की कोशिश कर रहे हो। ये शब्द थे शाहिद अफरीदी के उस मीडिया चैनल में जब वो बैठे थे और बातचीत कर रहे थे। वो बौखलाए हुए थे इस बात से कि आखिर क्यों भारत ने पाकिस्तान को हराया और उसके बाद भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। यहाँ तक कि जो ड्रेसिंग रूम था उसके गेट बंद कर लिए। इस तरीके का जवाब पाकिस्तान को दिया गया भारत की तरफ से और इसको लेकर बीजेपी अब हमलावर राहुल गांधी पर नजर आ रही है। सबसे पहले बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने शाहिद अफरीदी का वो इंटरव्यू पोस्ट किया और लिखा कि कट्टर हिंदू द्वेषी शाहिद अफरीदी, जो भारत के खिलाफ जहर उगलने और कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का सपना देखने का कोई मौका नहीं छोड़ते, अचानक राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अफरीदी कहते हैं कि राहुल पाकिस्तान के साथ बातचीत चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति की तुलना गाजा में इजराइल की कार्रवाई से करते हुए पीएम मोदी पर अफरीदी ने हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि ऐसा क्यों है कि हर भारत द्वेषी राहुल गांधी में अपना दोस्त ढूंढ लेता है। जब भारत के दुश्मन आपकी जय जयकार करने लगे तो भारत की जनता को पता चल जाता है कि आपकी जो वफादारी है वो किसके साथ है। यहाँ पर राहुल गांधी पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे राहुल गांधी। जब अफरीदी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे थे तो राहुल गांधी भी ठीक वैसा ही कर रहे थे। राहुल गांधी ऐसे बयान दे रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त राहुल गांधी पाकिस्तान की मीडिया चैनल में हेडलाइंस बन रहे थे, पाकिस्तान की मीडिया चैनल उनकी वाहवाही कर रही थी। तो यही है राहुल गांधी की सच्चाई। और अफरीदी ने तो ये अपने बयान में साफ कर दिया कि राहुल गांधी उनके सबसे प्रिय नेता हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान से बातचीत भी चाहते हैं, वो पाकिस्तान की भाषा भी बोलते हैं। इसी को लेकर अब बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं तरुण चुंग, उनकी तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जिहादियों के मन में राहुल गांधी के लिए जो प्रेम है उसको क्या नाम दे। पाकिस्तान मीडिया की ट्यून पर आपने जो नागिन डांस किया है, आखिर उसको क्या नाम दे। ये सवाल भी तरुण चुंग की तरफ से पूछा गया है। क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनिए।
जिहादी मानसिकता के प्रवक्ता, जिहादी मानसिकता को बढ़ाने वाले शाहिद अफरीदी सहित पाकिस्तान के सभी चैनलों के प्रवक्ता राहुल गांधी के लिए अथाह प्रेम रखते हैं। ये अथाह प्रेम और ये पाकिस्तान मीडिया के आज ब्लू आइड बॉय की भूमिका में जो राहुल गांधी पहुंचे हैं, देश के वीर सैनिकों का अपमान करके, भारत की सेना को दुनिया का सामने कम बताकर, राहुल गांधी जी, पाकिस्तान के जिहादियों के मन में आपके प्रति जो प्रेम है, इस प्रेम को क्या नाम दें? सेना के अपमान के आपकी जो श्रृंखलाबद्ध बयानबाजी है, उसको क्या नाम दें? पाकिस्तान मीडिया की ट्यून पर आपने जो नागिन डांस किया है, देश उससे शर्मसार है और आज आप पाकिस्तान के ब्लू आइड बॉय बने। और सिर्फ तरुण चुग ही नहीं, बल्कि प्रहलाद जोशी से लेकर बीजेपी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए, जहां पर प्रहलाद जोशी ने कहा कि पाकिस्तान का स्टेटमेंट और कांग्रेस का स्टेटमेंट कैसे लिंक होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है और इसका जवाब मिलना चाहिए। क्या कहा प्रहलाद जोशी ने? प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कहा है, आप पाकिस्तान का स्टेटमेंट एक बार देख लीजिए। जब भी जो प्रमुख इंसिडेंट होता है, दुनिया में होता है, देश में होता है, पाकिस्तान का स्टेटमेंट देखो और भारत कांग्रेस पार्टी में जो अपोजिशन पार्टी है, स्पेशली कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट देखो। फुल स्टॉप कॉमा सहित सेम लैंग्वेज रहता है। ये कैसे होता है? ये कैसे सिंक होता है जी? कांग्रेस, आई वॉज हैंडलिंग पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। हमने राज्यसभा में पहले पारित किया आर्टिकल 370 अब्रोगेशन। मुझे आईबी से एक ये आया, मीन्स जो पब्लिक डोमेन में था, लेकिन आया तो मेरे पास आया, होम मिनिस्टर के साथ भी आया होगा। पाकिस्तान हैज कॉल्ड इट एट ए ब्लैक डे। तो मैंने सुबह आके मुझे बताया, क्योंकि रात देर तक हो गया था। मैं सुबह 7 बजे न्यूज़पेपर अभी पढ़ा नहीं था, तब तक एक मैसेज आया ये मोबाइल पे। तो तब मैंने अखबार उठा के देखे तो कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट वही है, जो पाकिस्तान का स्टेटमेंट था वही कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट था। ये क्या बोलना है? तो इस लेवल पर इतना ये बौद्धिक ज्ञान इतना कम होता है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। वी आर हेल्पलेस। कैन टीच द पीपल हु वांट टू लर्न, पीपल हु हैव डिसाइडेड नॉट टू लर्न, नोबडी कैन टीच। इसे मापने पर एक बार फिर से गौरव वल्लभ ने भी सवाल उठा दिया और पूछा कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? राहुल गांधी का पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है? इसका जवाब तो राहुल गांधी ही बेहतर दे सकते हैं। तो एक बार फिर से राहुल गांधी सवालों के घेरे में हैं कि पाकिस्तान के चैनल्स में आपकी वाहवाही हो रही है, पाकिस्तान के चैनल्स आपको अच्छा नेता मान रहे हैं, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर आपको अच्छा नेता मान रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत की जनता ही राहुल गांधी को शायद अच्छा नेता नहीं मानती, इसलिए उन्हें बार-बार इस तरीके से नकार देती है, क्योंकि भारत की जनता शायद सच्चाई जानती है। देखिए, मैं और हम जैसे राष्ट्रभक्त तो धोनी और तेंदुलकर के इंटरव्यू देखते हैं, हमें पाकिस्तान के खिलाड़ियों के इंटरव्यू देखने की जरूरत नहीं। पर जो आपने सवाल पूछा है, तो ये इंडिया अलायंस के कुछ नेताओं ने जरूर वो इंटरव्यू देखा होगा, और जो हम रोज सवाल पूछते हैं आज पुनः दोहराते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। कि पाकिस्तान के अंदर कोई व्यक्ति पूछता है, कुछ कहता है, तो वो राहुल गांधी की बड़ाई करता है। तो राहुल गांधी का पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है, इंडिया अलायंस के जो पार्टियां उनका पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है, उनको बताना चाहिए। हम तो ये मानते हैं कि हम तो धोनी का इंटरव्यू देखते हैं, पाकिस्तान खिलाड़ियों के लिए टाइम नहीं हमारे पास। तो कुल मिलाकर शाहिद अफरीदी ने जो कहा, इस हार के बाद जो एशिया कप में उनकी पहली हार हुई भारत के हाथों, उसके बाद
अब भारत में सियासत चरम पर है, जहां पर बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर नजर आ रही है। तो क्या राहुल गांधी कभी इस बात का जवाब देंगे कि आखिर पाकिस्तान के साथ उनका रिश्ता क्या कहलाता है, जो जवाब लगातार बीजेपी के नेता मांग रहे हैं। ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर